It is next topic in the solid state, that is crystal defect or imperfections. All solids are real solids. It is also known as real crystal, and some irregularities or disorders are present in the crystal. It is known as crystal defect or imperfection, and it depends on the rate of crystallization. If crystallization is carried out at faster rate, then the solids consist of more defects. सॉलिड में हमको डिफेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे. एंड इफ द क्रिस्टलाइजेशन इज कैरीड आउट at slow rate, at that time the defects are less. More or less, all solids consist of more or less defects. ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी सॉलिड हमको डिफेक्ट लेस मिले. अगर डिफेक्ट लेस सॉलिड लेना है तो हमको लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है तो उस वक्त हमको क्रिस्टल डिफेक्ट लेस मिलेगा. और अगर टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे. देयरफॉर कोई भी सब्सटेंस हमको, कोई भी सॉलिड हमको डिफेक्ट लेस नहीं मिलेगा. क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पता है आपको. अगर सॉलिड को क्रिस्टलाइज करना है उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाएगा. उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाएगा. फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको रूम टेम्परेचर पर कूलिंग के लिए रख दिया जाएगा. और अगर यही प्रोसेस हम तेज़ी में करें, जल्दी जल्दी करेंगे, तो उसका जो स्पीड रहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो डिफेक्ट्स रहेंगे वो ज़्यादा आ जाएंगे. और अगर आहिस्ता आहिस्ता इसी प्रोसेस को किया जाएगा तो डिफेक्ट्स जो रहेंगे उसमें कम आएंगे. मोर और लेस, एवरी सॉलिड और एवरी क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स. नाउ हियर हमको अभी ये बात याद रखना है कि कभी कभी डिफेक्ट्स को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड. एंड इन दिस केस वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल डिफेक्ट्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. 3 टाइप हमको डिफेक्ट के मिलेंगे. फर्स्ट टाइप इज पॉइंट डिफेक्ट. Second type is line defect, and third type is plane defect. So these are 3 types of defects, and in this section we will discuss about only point defect. 12th के सिलेबस में हमको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करना है. अब यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द पोजीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन में इरेगुलरिटी रहेगी जिसकी वजह से हमको मिलेगा पॉइंट डिफेक्ट. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम कहेंगे इट इज़ द पॉइंट डिफेक्ट. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. 3 मेजर क्लासेस हैं इसकी. 3 classes of point defects. First type is stoichiometric point defect. Stoichiometric point defect. Second type आता है that is impurity defects. Impurity defects. And third type is non-stoichiometric point defects. Non-stoichiometric point defects. Here we will discuss about first type, that is stoichiometric point defect. Stoichiometric point defect. The ratio of number of
particles of cations and anions, or the ratio of number of particles present in a chemical compound is same as represented by chemical formula, as represented by chemical formula. जैसा केमिकल फार्मूला रहेगा वैसा हमको एटम्स का रेशो मिलेगा. दिस कंपाउंड इज नोन एज स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड. केमिकल फार्मूला जैसा रिप्रेजेंट किया गया है वैसे ही हमको एटम्स का रेशो मिलेगा. दैट इज़ नोन एज स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड. अब यहाँ पे स्टैचियोमेट्रिक जो रहेगा, इसमें इस डिफेक्ट में जो स्टैचियोमेट्री रहेगा दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हैं वो सेम है. सो इट इज़ अबाउट द स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. And there are 4 types of stoichiometric point defects. 4 types हमको मिलेगा. First type, that is vacancy defect. Second type आता है self interstitial defect in elemental solid. Third आता है Schottky defect और fourth आता है Frankel defect. Now here first we will consider about the vacancy defect. During the crystallization of solid, a particle is missing from its regular side. A particle is missing from its regular side. At that time this defect is known as vacancy defect. और अगर हम क्रिस्टल को सॉलिड को अगर हम हीट देंगे उस वक्त भी ये जो डिफेक्ट रहेगा ये हमको मिलेगा. फॉर एग्जांपल ये एक फिगर हम कंसीडर कर लेते हैं. दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. सपोज यहाँ पे हम एक जगह को छोड़ देते हैं, इसको हम अगर ड्रॉ करते लाइक दिस. सो दीज आर वैकेंसीज. ये एक वैकेंसी हमको मिल रही है, ये एक वैकेंसी हमको मिल रही है. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज़ नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. ये खाली जगह है. ओके, सम पार्टिकल्स आर मिसिंग. अब जब यहाँ पे ये पार्टिकल मिस हो जाएगा तो जो मास रहेगा सॉलिड का, मास बिकम्स डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड. दैट इज इट इज़ कॉन्स्टेंट. देयरफॉर डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड डिक्रीजेज. यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी, मास डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एंड डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो इट इज़ अबाउट द वैकेंसी डिफेक्ट. नाउ सेकंड टाइप यहाँ पे आता है, दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड. सेकंड टाइप यहाँ पे आएगा सेल्फ interstitial defect in elemental solid. It is second type of stoichiometric point defect. अब यहाँ पे interstitial ये जो वर्ड आया, it is the side between lattice points. लैटिस पॉइंट्स के बीच बीच में जो साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फिगर. ये जो साइट है ये बीच की जगह, ये बीच की जगह, इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट. अब यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल सपोज दिस फिगर, इट इज़ रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. अब जो ये पार्टिकल्स हैं इनके जैसा ही एक और पार्टिकल आएगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल, एंड दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन. ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है, इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन. एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन. इसको कहा जाएगा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड. अब जब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आएंगे, एट दैट टाइम मास ऑफ दिस सॉलिड increases without change in volume. Volume remains constant. Mass increase हो रहा है, therefore density
also increases in this case, that is in self interstitial defect in elemental solid. ये एक टाइप का, ये एक सॉलिड होगा फर्स्ट टाइप. इसमें सेकंड टाइप क्या मिल जाएगा? सपोज इट इज दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, अपनी रेगुलर साइट को छोड़ देंगे, अपनी रेगुलर साइट को छोड़ के एक दूसरी जगह को ऑक्युपाई कर लेंगे. अब ये जो दूसरी जगह है, दिस इट इज़ द इंटरस्टिशियल पोजीशन और इंटरस्टिशियल साइट. सम रेगुलर some regular particle leaves its position and occupy the interstitial position. So it is also the self interstitial defect in elemental solid. अब यहाँ पे ना पार्टिकल ऐड हो रहा है ना पार्टिकल रिमूव हो रहा है. Therefore mass remains constant, volume also remains constant, and density also remains constant. So these two are the cases in self interstitial defects in elemental solids. Now next आता है इसमें, that is stoichiometric point defect में next type हमको मिलेगा, that is Schottky defect. ये Schottky defect and it is observed in ionic solid. आयोनिक सॉलिड अगर लेंगे हम, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट. सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. एंड इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, one cation is missing from its position, at the same time one anion is also missing from its position. To maintain the electrical neutrality, one cation and one anion, these two are missed here. Therefore electrical neutrality is maintained in case of Schottky defect. अगर एक पॉजिटिव आयन यहाँ मिस हो रहा है तो एक नेगेटिव आयन भी मिस होगा, एंड इट इज़ इन केस ऑफ दैट इज़ Schottky डिफेक्ट. अब इसकी कंडीशन क्या है Schottky डिफेक्ट के लिए? व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर Schottky डिफेक्ट? यहाँ पे होना चाहिए, अगर आयोनिक सॉलिड है, इट शुड बी विथ हाई डिग्री of ionic character. Ionic character high degree का होना चाहिए. Now second point is it should be with high coordination number. In previous lectures we have learned about the coordination number. High coordination number होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन होना चाहिए, that is small difference in between the sizes of cations and anions. Cations and anions. Small difference in the sizes of cations and anions. So these are different conditions for Schottky defect. अब इसके जो consequences हैं, what are different consequences of Schottky defect? यहाँ पे it maintains the electrical neutrality. एक कैटायन मिस हो रहा है, एक एनायन मिस हो रहा है, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड. एट दैट टाइम electrical neutrality is preserved. And here, what about the density of this type of solid in which Schottky defect is present? Density decreases. Density decreases. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, कंडीशंस पूछ सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकते हैं. सो इट इज़ अबाउट द दिस पार्ट इज अबाउट द Schottky डिफेक्ट. ये कौन कौन से सॉलिड में ऑब्जर्व होगा? दैट इज इन AgCl, इन AgBr, पोटेशियम क्लोराइड एंड एक्सेट्रा. इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जिसका आंसर इनमें से कुछ रहेगा. क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसका आंसर रहेगा Schottky डिफेक्ट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फोर्थ टाइप ऑफ स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. it is also observed in ionic solid. ionic solid में जो हमको मिलेगा, so it is the arrangement of positive and negative ions. अब यहाँ पे क्या होगा,
ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये जो जगह है यहाँ पे कम है। अब जगह कम है, स्पेस कम है, तो यहाँ पे पता है हमको, ये तो नेचुरल है, नेचुरली है ये, कि इस कम जगह में जो छोटा साइज का आयन है वो यहाँ पे समा सकता है। तो cations are smaller than anions, therefore some of the cations leave their regular position and occupy the interstitial site। इसकी वजह से यहाँ वैकेंसी बन जाएगी, ये वैकेंसी हो गई, वैकेंसी ऑफ केटायन, और यहाँ पे ये आ गया केटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो, ये जो केटायन है, रेगुलर केटायन, ये अपनी जगह छोड़ देगा और फिर दूसरी जगह ये इंटरस्टिशियल साइट को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ये क्यों केटायन ही ऑक्यूपाई करेगा? बिकॉज केटायंस आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर्ड टू एनायंस। ये कौन कौन से सॉलिड्स में दिखेगा? फॉर एग्जांपल AgCl, AgI, CaF2 एक्सेट्रा। इन क्रिस्टल्स में हमको मिलेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसकी कंडीशंस, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस? इसमें जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन, इट इज द आयोनिक सॉलिड इन विच देयर इज लार्ज difference in sizes of cations and anions। दूसरा जो इसका रहेगा, दूसरा कंडीशन, that is the ionic solid should be with low coordination number। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम बताएंगे जो केमिकल प्रॉपर्टी है और जो डेंसिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल लूज नहीं हो रहा है, ना कुछ एडिशन हो रहा है, ना कुछ रिमूवल हो रहा है। सिर्फ ये एक आयन अपनी जगह छोड़ देगा और दूसरी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, और जो डेंसिटी रहेगी वो भी, द डेंसिटी रिमेन्स एज इट इज़। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज कंजर्व्ड हियर ऑल्सो। इलेक्ट्रिकल neutrality is preserved। So these are conditions of Frankel defect and these are consequences of Frankel defect। Now अब यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल भी हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया, और यहाँ पे ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हो गया, दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अब यहाँ पे दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल, व्हेन अ फॉरेन particle occupies the foreign particle occupies the position, interstitial position or the position of constituent particle as compared in the host particles। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स बाहर के आ रहे हैं। इम्प्योरिटी defect arises when foreign atoms are present in the crystal lattice। अगर दूसरे एटम्स, दूसरे टाइप के जो पार्टिकल्स, दूसरे एटम्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे इन द होस्ट क्रिस्टल। सो इट इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पे some atoms are displaced and sometimes the foreign atoms occupy the interstitial site। अब यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज़ आल्सो नोन एज एलॉय। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे ब्रास। ब्रास इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। सपोज इट इज़ द क्रिस्टल ऑफ ब्रास। ये ब्रास कैसे रहेगा? कॉपर में जिंक को ऐड कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन देखिए,
सपोज ये इसको मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ. सपोज इट इज जिंक पार्टिकल एंड दिस 3 आर कॉपर एटम्स. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ. इट इज जिंक, दिस 3 आर कॉपर. ये जिंक पार्टिकल हो गया एंड दिस 3 आर ऑफ कॉपर. इसको हम अलग कर देते हैं. इट इज जिंक एंड दिस 3 आर कॉपर. ये जिंक हो गया और ये कॉपर हो गया. कॉपर और जिंक को जब मिक्स करेंगे तो हमको एलॉय मिलेगा एंड दैट इज़ नोन एज ब्रास. अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है इसमें दो टाइप मिलेगा. एक मिलेगा सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा मिलेगा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सपोज ये ब्रास ले लेते हैं. अब यहाँ पे जो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल है, इट ऑक्यूपाइज द रेगुलर साइट ऑफ द होस्ट पार्टिकल. सपोज इट इज़ द होस्ट पार्टिकल एंड इट इज़ द फॉरेन पार्टिकल. तो एक कॉपर एटम को हटा के उसकी जगह जिंक ले लेगा. इसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. एक को हटा के दूसरा आ जाएगा, इसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन. अब ये इम्प्योरिटी को ऐड किया जा रहा है. दिस डिफेक्ट इज इंटेंशनली क्रिएटेड, इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रास. ब्रास कैसे बनेगा? कॉपर में जिंक को ऐड किया जाएगा एंड दिस जिंक इज द इम्प्योरिटी आइटम. सो इट इज़ अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है, इसका दूसरा टाइप आता है, दैट इज वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. दिस टाइप ऑफ वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ एलियोवैलेंट आयन. एलियोवैलेंट आयन इसका मतलब क्या रहेगा? द आयन विच हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, the ion which has oxidation state different from the host atom or ion. Aliovalent ion, it is the ion which has oxidation state different from the host ion. अब यहाँ पे इसको कहा जाएगा एलियोवैलेंट आयन और इसको जब हम ऐड करेंगे इसको कहा जाएगा एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड लेते हैं, इसको ऐड करेंगे हम NaCl क्रिस्टल को, एंड NaCl क्रिस्टल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन NaCl का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं हम और उसमें क्या ऐड कर दिया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड. ये ऐड कर दिया. अब क्या होगा? ये जो स्ट्रोंशियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलेगा +1. दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो गया. देयरफॉर दिस आयन इट इज़ नोन एज एलियोवैलेंट आयन. इसको ऐड किया जा रहा है इसलिए इसको कहा जाएगा एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे Sr+2 है, इट रिमूव्स 2 Na+ आयन्स. 2 Na+ आयन को ये रिमूव करेगा. ओके. अब जब 2 को रिमूव कर रहा है यहाँ पे तो एक की जगह खुद ले लिया. अब दूसरी जगह वैकेंट है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई. इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. ये स्ट्रोंशियम ने एक जगह ले लिया, ये डाइवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है. तो यहाँ पे एक आयन ये 2 को रिमूव करेगा, एक की जगह खुद ले लिया और ये दूसरे की जगह खाली है तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. सो इट इज़ सेकंड टाइप इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सब में सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में 2 एग्जांपल हम देखते हैं. एक ब्रास का एग्जांपल देख लेंगे और यहाँ पे वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी क्या लेंगे एग्जांपल हम? स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl क्रिस्टल एंड इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो इट इज अबाउट द वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. नाउ नेक्स्ट है interstitial impurity defect. The impurity occupies the interstitial site. The impurity occupies the interstitial site. For example, यहाँ पे हम ले लेते हैं stainless steel. stainless steel क्या है? stainless steel आयरन है, इसमें कार्बन को मिक्स किया गया. आयरन और कार्बन इसका जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है? स्टेनलेस स्टील. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये पार्टिकल्स हैं
दीज आर पार्टिकल्स ऑफ Fe। ये Fe के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड है इसलिए पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ आयरन। अब इसमें जब कार्बन ऐड करेंगे तो ये जो कार्बन है ना, ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। कार्बन ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, सॉरी इट इज कार्बन, एंड दीज आर Fe atoms। So it is this type of defect is known as interstitial impurity defect। ठीक है, ये इसके बारे में इतना हुआ। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैचोमेट्रिक, अब इसका मतलब क्या है नॉन स्टैचोमेट्रिक का? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द केमिकल फार्मूला। जैसा केमिकल फार्मूले में एटम्स का रेशो है उससे डिफरेंट एटम्स का रेशो आएगा, डिफरेंट रेशो एज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। इसको कहा जाएगा नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। दैट केमिकल कंपाउंड इज नोन एज नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अगर कंपाउंड नॉन स्टैचोमेट्रिक है, इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड रहेगा तब। अब यहाँ पे दो टाइप हमको मिलेगा, एक मिलेगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और दूसरा मिलता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं निकेल ऑक्साइड का एग्जांपल। अब व्हाट हैपन्स इन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, Na+2 O-2 लाइक दिस। अब यहाँ पे जो कुछ पॉजिटिव आयंस यहाँ पे मिस हो जाएंगे, सम पॉजिटिव आयंस आर मिस्ड हियर। अब इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह Na का दूसरा आयन आएगा विथ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफेक्ट कब मिलेगा हमको? जब मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। हो गया। सपोज इट इज निकेल ऑक्साइड, ये हो गया निकेल ऑक्साइड। अब क्या करते, यहाँ पे एक Na+2 आयन इट इज मिस्ड हियर। अब यहाँ का मिस हो गया, यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई। अब यहाँ पे रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मिस हुआ। देयरफॉर द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ द सेम मेटल। ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज बैलेंस्ड बाय द कैटायन ऑफ सेम मेटल विथ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब यहाँ पे Na+2 यहाँ पे मिस हुआ, देयरफॉर 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस इज मेड अप बाय, यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। देयरफॉर द डिफिशियंसी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 Na+3 आयंस। ये Na+3 आयन देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे Na+3 आयन, एंड हियर 1 वैकेंसी इज प्रेजेंट। ये जो वैकेंसी है ये किसकी है? ये Na+2 की है। Na+2 आयन इज मिस्ड फ्रॉम दिस साइड। देयरफॉर यहाँ पे ये जो है Na+3, यहाँ पे ये एक आयन और यहाँ पे Na+3 ये दूसरा, इन दोनों ने Na+2 की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। इसको कहा जाएगा। और यहाँ पे एक बात और, दैट इज ये जो आयंस हैं NiO, इनका रेशो हमको मिल जाएगा 0.97 और यहाँ पे मिल जाएगा 1.0। अब यहाँ पे निकेल इसका अमाउंट कम हो गया, ये मिस हो गया तो इसका अमाउंट कम हो गया, तो ये जो है ये नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट कम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हो गई। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे किसको ले लिया जाएगा? निकेल ऑक्साइड को लिया जाएगा। नाउ सेकंड टाइप, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका डिफिशियंसी, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? एक्सेस
इसमें दो टाइप हमको मिलेगा, दैट इज न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज एक इंटरस्टिशियल पोजिशन. अब न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजिशन. इसमें एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, इट प्रेजेंट्स द डिफेक्ट इन टू वेज. फर्स्ट वे, अब यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, इसका मतलब इसमें मिलेगा Zn+2 आयन और O-2 आयन, ये ऐसा मिलेगा. अब इसका जब हम ड्रॉ करते हैं, द फिगर इज लाइक दिस. एक आयन रहेगा, एक पोजीशन रहेगी Zn+2 की और दूसरी पोजीशन हमको मिल जाएगी O-2. ये आ जाएगा Zn+2 O-2 like this. Zn+2 O-2 Zn+2 O-2. ओके, इट इज रेगुलर अरेंजमेंट. अब यहाँ पे क्या रहेगा, जो जिंक एटम रहेगा, जिंक एटम, दिस जिंक एटम ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट. ये जिंक एटम है, तो इसकी यहाँ पे हेडिंग क्या लग जाएगी, अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन. ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला पार्ट, ये इसका आ गया, ये न्यूट्रल एटम. दिस जिंक इज न्यूट्रल एटम. दिस जिंक विच इज न्यूट्रल, इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजिशन. सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इन द सेकंड केस, दैट इज ये जो जिंक है इसको हीट दिया जाएगा. अगर जिंक को हीट दिया जाएगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा लाइक दिस. Zn+2 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे जो पोजिशंस रहेगा, एक Zn+2 आयन और दूसरा O-2. Zn+2 O-2 जैसा प्रीवियस फिगर हमने ड्रॉ की थी, इट इज लाइक दैट फिगर. यहाँ पे ले लेते हैं Zn+2 O-2 Zn+2 रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का. नाउ हियर दिस पॉजिटिवली चार्ज Zn positively charged zinc, it occupies the interstitial site. ये interstitial site ऑक्यूपाई किया. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, these two electrons also occupy the interstitial site. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons also occupy the interstitial site. तो इसकी हेडिंग क्या लगी है इसकी, that is न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन. एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन वाला दूसरा पार्ट हो गया, ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजिशन. इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने क्या है, ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरस्टिशियल पोजिशन को ऑक्यूपाई किया. सो इट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक. देन हियर इसमें दूसरा पार्ट नेक्स्ट आएगा, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दूसरा है, दैट इज बाय एनायन वैकेंसी. इट इज ऑल्सो नोन एज कलर और एक्स सेंटर्स. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अब इसमें वन मोर थिंग इज हियर, दैट इज इसमें ये जो रेशो रहेगा ना एटम्स का, दोनों केस में जिंक ऑक्साइड का न्यूट्रल एटम और पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजिशन. ये जिंक है, इसको लिखेंगे 1+x और यहाँ पे लिखेंगे 1.0. ये एक्सेस में हो गया ना, जायद हो गया, तो यहाँ पे ये 1+x और यहाँ पे इसका अमाउंट रहेगा 1, दैट इज 1.0. नाउ सेकंड नेक्स्ट टाइप है, दैट इज बाय एनायन वैकेंसीज. इट इज ऑल्सो नोन एज कलर और एक्स सेंटर्स. अब दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस सॉलिड. जो कलरलेस सॉलिड है उसमें कलर इम्पार्ट करेगा. जो डिफेक्ट है उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कलर और एक्स सेंटर्स, और इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अब इसमें एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो NaCl है, फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लेते हैं. NaCl क्रिस्टल इज हीटेड.
NaCl crystal is heated in atmosphere of सोडियम वेपर। तो ये जो सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर, इट इज डिपॉजिटेड ऑन क्रिस्टल सरफेस। क्रिस्टल सरफेस पर ये जो सोडियम है ये डिपॉजिट हो जाएगा। कौन सा क्रिस्टल रहेगा? NaCl क्रिस्टल। अब क्या होगा, ये जो Cl माइनस आयन है इट मूव्स एंड रीचेस अप टू क्रिस्टल सरफेस। इसमें मूवमेंट होगा एंड इट रीचेस अप टू द क्रिस्टल सरफेस। क्रिस्टल सरफेस पे आ गया। अब ये जो Cl माइनस है इट विल कंबाइन विथ सोडियम एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया एंड इट टेक्स द रेगुलर साइट ऑफ द एनायन। इट टेक्स द रेगुलर साइट ऑफ द एनायन। एनायन की जगह ये ले लेगा। इट टेक्स द रेगुलर साइट ऑफ एनायन। तो एनायन की जगह यहाँ पे क्या आ गया? ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे द एनायंस विच आर द पोजिशन ऑफ एनायन विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज कलर और एफ सेंटर्स। ये इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये एफ सेंटर है और इट इज ऑल्सो नोन एज कलर सेंटर। ओके, सो इट इज अबाउट द बाय एनायन वैकेंसीज। अब यहाँ पे सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया ना, सोडियम का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे NaCl ये इसका जो स्टैचोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा ना 1+x और यहाँ पे रहेगा 1.0। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है तो इसमें जो NaCl है, NaCl इट शोज येलो कलर, इट शोज येलो कलर। The anion vacant sites occupied by the electrons are the F centers. ये anion की site है, it is occupied by electron, therefore it is known as F center और it is also known as color center. ठीक है, so it is about the different types of defects which are observed in the crystal lattice. Okay.